Hello and welcome everyone. Today we are going to learn is am are concept. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट है आपको समझाने का कि इज एम आर का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है और किस सिचुएशन में करना है, किसके साथ करना है, ये जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बात करते हैं आपके बेसिक इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, या कह सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। आप उसको समझ तो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है आपकी स्पीक करने की तब आप नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही करेंगे कि आपको फ्लुएंटली अगर आपको अपनी इंग्लिश को स्पीक करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस रखना होगा, किस तरीके से आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना होगा, वो जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है, वह एक डॉक्टर है। तो इसकी इंग्लिश होती है ही इज अ डॉक्टर। ये तो हम सब लोगों ने रट रखा होता है, या आप सब ने रट रखा होता है, लेकिन हमें इजीली समझना पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से अपने माइंड सेट में बैठा लेना है कि सेंटेंस को इसी तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो आइए देखते हैं। पहला हम एक नोट पढ़ लेते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा नोट देखेंगे। नोट आपका ये है कि है की जो इंग्लिश होती है वो होती है इज, और अब इसका यूज आप किस किस के साथ करते हैं, ही, शी, इट और नेम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ। अब बात करते हैं, आपका आपने नोट देख लिया। तो ही का मतलब होता है वह, और ही आपका लड़कों के लिए यूज होता है। शी का मतलब होता है वह, और ये आपका लड़कियों के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपका आएगा लड़कियों, या आप लिख सकते हैं लड़की। शी का मतलब होता है वह, और ये यूज होता है आपका लड़की के लिए। नेक्स्ट है आपका इट का मतलब यह है और वह दोनों तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम का मतलब होता है नाम, और आप यहाँ पे नाम चाहे लड़की हो या लड़का हो दोनों का ले सकते हैं। तो आपने नोट पढ़ लिया। अब नोट के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को देखते हैं। तो वह एक डॉक्टर है। अब हमें अगर इजीली से ट्रांसलेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो हम पहला वर्ड और अंतिम शब्द, पहला शब्द और अंतिम शब्द हम पहले ले लेंगे। तो जैसे कि पहले की जो इंग्लिश होती है, वह की जो इंग्लिश होती है वो ही होती है, तो हम ही ले लेंगे। और है की इंग्लिश जो होती है वो इज होती है, तो हम इज ले लेंगे। बाकी जो इतना बचा पोर्शन होता है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। कहने का बस इतना सिंपल मतलब है, आपका पहला और लास्ट वर्ड ये आपका सबसे पहले आएगा, जो आपका बीच का वर्ड है वो आपका लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले का जो मतलब है, तो जैसे कि आपका पहला वर्ड है उसका जो मतलब होता है वो होता है वह, और है का मतलब होता है इज, और एक डॉक्टर का मतलब होता है अ डॉक्टर। तो वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अगर वह एक अच्छा डॉक्टर तो ही इज अ गुड डॉक्टर, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वह एक शिक्षिका है। वह एक शिक्षिका है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, हमने पहला शब्द और लास्ट शब्द हमने पहले ले लिया है। वह की जो इंग्लिश होती है शी होती है, और है की जो इंग्लिश होती है इज होती है, और एक शिक्षिका जो है वो हमने लास्ट में ले लिया। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करने में इजी रहेगा कि आपको बस ध्यान रखना है पहला और लास्ट वर्ड आपको पहले लेने हैं, और जो आपका बीच का शब्द है वो आपको लास्ट में लेना है। तो वह एक शिक्षिका है, शी इज अ टीचर। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, टीचर का मतलब होता है शिक्षिका। तो इस तरीके से आपको इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। इसके साथ आपके यही वर्ड आते हैं, ही, शी, इट और नेम। आइए कुछ और सेंटेंसेस को और आगे ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इससे रिलेटेड आपके किस टाइप से सेंटेंस रहेंगे। तो हमने बात कर ली ही को लेकर, शी को लेकर, अब हम बात करेंगे इट और नेम को लेकर, ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए कि इसका यूज आप इन सभी शब्दों के साथ किस तरीके से करेंगे। आइए स्टार्ट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपका थर्ड सेंटेंस है इज को लेकर, तो आइए देखते हैं। यह एक तोता है। तो इसकी इंग्लिश होती है इट इज अ पैरट। अब बात कर लेते हैं इट को लेकर थोड़ा सा। इट का यूज आप निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों और पक्षियों के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यह एक तोता है, इट इज अ पैरट। लेकिन अगर हम इसे डीपली समझे कि अगर हमें इजीली इसे ट्रांसलेट करना है तो कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। तो आपका पहला शब्द है उसको आपको पहले लिख लेना है इंग्लिश में, और जो आपका हिंदी में लास्ट वर्ड है उसको इंग्लिश में आपको दूसरे नंबर पे लिख लेना है, और आपका जो बीच का वर्ड है उसको आपको थर्ड नंबर यानी सबसे लास्ट में लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। तो यह इट है इज एक तोता अ पैरट, यह एक तोता है, इट इज अ पैरट। मीनिंग आपने देख लिया। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर।
तो नेक्स्ट वर्ड है आपका रोहन। अब देखिए यहाँ पे रोहन आप नाम ले रहे हैं किसी का, तो रोहन एक रसोइया है, रोहन इज अ कुक। तो जो रोहन है वो पहले नंबर पे आएगा आपका, और जो है वो आपका दूसरे नंबर पे आएगा। एक रसोइया आपका अंतिम यानी थर्ड नंबर पे आएगा। जो आपका बीच का शब्द है वो लास्ट में चला जाएगा, पहला शब्द आपका पहले में रहेगा, लास्ट का वर्ड आपका दूसरे नंबर पे रहेगा। तो रोहन एक रसोइया है, रोहन इज अ कुक। अब मीनिंग देखते हैं। रोहन एक नाम है, ध्यान दीजिए नाम है, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, कुक का मतलब होता है रसोइया। तो रोहन एक रसोइया है, रोहन इज अ कुक। नेक्स्ट है आपका सीमा एक दर्जी है। सीमा, अब यहाँ पे देखिए सीमा मतलब लड़की की बात हो रही है, तो सीमा इज अ टेलर। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, सीमा जो है वो एक आपका नाम है, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, टेलर का मतलब होता है दर्जी। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि आपको ट्रांसलेट करने का बस इजी तरीका नोट रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पहला शब्द है वो आपका इंग्लिश में तो पहले नंबर पे आएगा, और जो हिंदी में आपका सबसे लास्ट है वो आपका इंग्लिश को ट्रांसलेट करते समय दूसरे नंबर पे आएगा। और एक दर्जी यानी बीच का जो शब्द है हिंदी में वो आपका इंग्लिश में लास्ट में आएगा। तो सीमा एक दर्जी है, सीमा इज अ टेलर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका है। अभी तक हमने है में लेकर, है को लेकर इसके साथ बात करी थी, अब हम है को लेकर आर के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका आर है कि इंग्लिश जो है वो आर है। अब बात करते हैं आर का यूज आप किस किस शब्द के साथ कर सकते हैं। तो इसका यूज आप यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ यूज करेंगे। अब जानते हैं इनके मीनिंग क्या रहते हैं। तो जो आपका वी शब्द है उसका मतलब होता है हम लोग, हम सब, इसके तीन मतलब होते हैं। नेक्स्ट है आपका देश वर्ड, दे के तीन मतलब होते हैं, वे, वह लोग, वह सब। इस तरीके से आप कह सकते हैं। जब आपको इन तीनों शब्दों को यूज करना है इंग्लिश में तो आपको दे का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका यू। यू का मतलब आप और तुम, आपको, तुमको, दोनों चारों शब्दों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं आपका वी का यूज करके। तो हम लोग शिक्षक हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी तक मैं मतलब सिंगल पर्सन की बात हो रही थी, लेकिन हम आते यहाँ पे आपकी डबल पर्सन या प्लूरल की बात हो गई है। तो हम है, और हम जो वर्ड है आपका वो आपका प्लूरल के लिए यूज होता है। जो वी शब्द है वो आपका प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। तो हम लोग शिक्षक हैं, वी आर अ टीचर। तो हम लोग जो है वो आपका इंग्लिश में पहले नंबर पे आ जाएगा। इज है वो आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। शिक्षक जो है वो आपका लास्ट में आ जाएगा। तो हम लोग आपका पहला शब्द है, तो इंग्लिश में आपका पहले नंबर पे आएगा, और इज आपका दूसरे नंबर पे आएगा, शिक्षक आपका थर्ड नंबर पे आएगा। तो हम लोग शिक्षक है, वी आर अ टीचर। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको इसका यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको आर का यूज करना है। तो हम लोग शिक्षक है, वी आर अ टीचर। अब यहाँ पे हम लोग एक शिक्षक नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है, दो व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए आप यहाँ पे ए का यूज या एक का यूज नहीं करेंगे। मीनिंग देखिए, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है, टीचर का मतलब आप अध्यापक और शिक्षक दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो ये हमने यूज करके देखा है अभी वी का। अब बात करेंगे अब दे और यू को लेकर। हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि रहने वाला है आपका दे और यू को यूज करते हुए। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वह लोग डॉक्टर है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, इस जगह पे खड़े होके कि वह लोग डॉक्टर है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसको ट्रांसलेट करेंगे दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, इस तरीके से बोलेंगे। मीनिंग की बात करते हैं, और आपको एक बार और हम बता देते कि आपको इजीली कैसे ट्रांसलेट करना है। तो जैसे आपका हिंदी में जो पहला शब्द है वो आपका इंग्लिश में तो वही आएगा, लेकिन जो आपका हिंदी में अंतिम शब्द है या लास्ट वर्ड है वो आपका ट्रांसलेट करते समय आपका इंग्लिश में दूसरे नंबर पे आएगा, और जो आपका बीच में शब्द है वो आपका लास्ट में आ जाएगा, डॉक्टर्स। तो वे लोग डॉक्टर है, दे आर डॉक्टर्स। जो आपका यहाँ पे नाउन रहेगा वो आपका प्लूरल हो जाएगा। तो दे आर डॉक्टर्स। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, और आर का मतलब होता है, डॉक्टर्स का मतलब होता है डॉक्टर। तो ये वह लोग डॉक्टर है, दे आर डॉक्टर्स, वह हैं डॉक्टर। इस तरीके से आपका ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, तब आपको इजी रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके नोट को लेकर, कि नोट है आपका यहाँ पे है और हो। अगर आपको यू का यूज करना है तो आपको यू का यूज आप दो तरीके से करते हैं। आप सिंगुलर के लिए भी करते हैं, प्लूरल नाउन के लिए भी करते हैं, दोनों के लिए आप करते हैं। आप कैसे करते हैं जानिए। तो नोट है आपका है, हो या हो, आपको यूज आर का ही करना है, लेकिन आपका यूज इसका किसके साथ करना है, तो इसका यूज आप यू के साथ करेंगे।
आर का यूज आप यू के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज करना है और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज करना है। आइए देखते हैं कैसे यूज करना है। तो पहले आप जान लीजिए यू का मतलब क्या होता है। अभी तक आप छोटी क्लासेस में तो आपको बस इतना बताया होगा कि तुम या आप होता है, लेकिन नहीं, इसके जो मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, आइए वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो यू का मतलब होता है तुम सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि यू के कितने सारे हिंदी में मतलब होते हैं, लेकिन आपको इन सभी शब्दों को यूज करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ध्यान में रहेगा। अब बात करते हैं इसी के एक सेंटेंस को लेकर। जैसा कि हमने बात करी है कि आप आर का यूज सिंगुलर के यू का यूज आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करेंगे। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तुम एक गायक हो या तुम एक डॉक्टर हो। तो देखिए यहाँ पे हम सिंगल पर्सन की बात करें, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक इंजीनियर हो, तुम एक लेखक हो, तो यहाँ पे हम सामने वाले व्यक्ति से ये बात कह रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके यू से रिलेटेड कैसे आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। जैसे कि अभी हमने बात करी है कि यू का यूज आप सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए दोनों के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है तुम एक गायक हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम एक सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि तुम एक गायक हो, तब भी आपको यू का यूज करना है। और अगर हम बात करते हैं तुम लोग गायक हो, तो यहाँ पे देखिए तुम लोग गायक हो, तो वहां पे कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं कहेंगे, अनेक व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे तुम लोग से ही पता चल रहा है कि वहां पे मैनी पीपल्स है, तो उसके लिए भी आपको यू का यूज करना है। अब कैसे करना है, सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है आइए देखते हैं। तुम एक गायक हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तुम की जो इंग्लिश होती है वो होती है यू, तो पहले नंबर पे आप इसकी इंग्लिश लिख लीजिए। और जो हिंदी में आपका जो लास्ट वर्ड है हो को आप सेकंड नंबर पे लिख लीजिए आर, यू आर। अब बचता है आपका बीच का शब्द, जो बीच का शब्द है वो इंग्लिश में आपका चला जाता है लास्ट में आ सिंगर। तो तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर। अब मीनिंग देखते हैं। यू का मतलब जो होता है वो होता है हिंदी में आपका तुम, आर की जो मीनिंग होती है वो होती है, ए का मतलब होता है एक, सिंगर का मतलब होता है गायक। अब सिंगर ले रहे हैं हम, तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर। आप ऐसे भी कह सकते हो तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। तुम सॉरी हिंदी में आप लेंगे तुम एक अध्यापक हो, तो यू आर अ टीचर। तुम एक वकील हो, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, इस तरीके से कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर, तुम लोग गायक हो, तो जो इसकी इंग्लिश होती है यू आर सिंगर्स, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि तुम लोग से ही पता चल रहा है कि वहां पे अनेक गायक हैं, एक नहीं है, एक से ज्यादा गायक है, इसीलिए आप सिंगर्स का यूज करेंगे। सिंगर हम सिंगल के लिए यूज कर सकते हैं और सिंगर्स हम अनेक लोगों के लिए यूज करेंगे, मतलब अनेक गायक हैं वहां पे। तो तुम लोग की जो इंग्लिश होती है वो होती है यू, और हो की इंग्लिश होती है आर, गायक की होती है सिंगर्स। तो तुम लोग गायक हो, यू आर अ सिंगर्स। मीनिंग देखते हैं आपके। यू का मतलब होता है आप या तुम, दोनों तरीके से कह सकते हैं। आर के लिए आपको है का यूज करना है, सिंगर्स के लिए आपको गायक का यूज करना है। तो ये हमने यूज कर लिया आपका इज और आर का यूज कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और किसके साथ करना है, हमने बात कर लिया। बात करते हैं हम हूँ को लेकर। जो जैसे कि हूँ हमारा शब्द होता है लास्ट में, मैं एक गायक हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ, हर एक सेंटेंस में आपका ये आता है। जब आप इस तरीके से बात करते हैं, मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो आ रहा है इसमें भी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो जानेंगे। तो पहले आप हूँ की इंग्लिश जानिए। तो हु की जो इंग्लिश होती है वो होती है एम, और एम का यूज हमेशा आपको आई के साथ करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। एम का यूज हमेशा आई के साथ करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए जानते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, तो आई एम अ टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो मीनिंग देखिए, आई का मतलब जो होता है वो होता है मैं, ए का मतलब होता है एक, और टीचर का मतलब होता है शिक्षक, एम का मतलब होता है हूँ। तो मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इज एम आर का यूज। आई होप आपको इज एम आर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पर बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पर बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।